हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब से हम पैदा हुए और अभी जितने भी बड़े हैं, सारी चीजें कैसे चली। इन सबके पीछे हमारे माँ बाप की कितनी मेहनत थी, या हमने भी जो जो किया उसके पीछे कितनी मेहनत की, क्या क्या किया, हमारी जिंदगी में क्या क्या हुआ। कभी आप लोग बैठ के इन सब पे विचार करते हैं, या बस चिंता में डूबे रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। कभी थोड़ा सा ना एक फ्लैशबैक में भी जाना चाहिए कि हमारे जीवन में अभी तक क्या क्या घटित हुआ, और मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए हो या पैदा करना भी, कितना मेरे माँ बाप ने त्याग किया होगा, कितनी अपनी चीजों को, अपने मन को कितना महसूसा होगा, अपने लिए कितना, मतलब हम लोग के लिए कितनी अपने अपनी इच्छाओं को उन्होंने दबाया होगा, त्याग किया होगा, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और जब हम समझदार हुए तो हमने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, इतने त्याग किए हैं, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा चिंता करने से अच्छा है कि चिंतन करिए इन सब विषयों पे कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो क्या हुआ अभी तक, क्या हम, हमारे जीवन का कुछ अर्थ निकला अभी तक, क्या हमने जो चाहा था वो हमने पा लिया। थोड़ा सा विचार करिए और आपको एकदम सही सटीक आंसर मिलेगा, हाँ या नहीं में, कि भाई जो मैंने सोचा था वो मैंने पा लिया या अभी तक नहीं पाया। तो पा लिया तो ठीक है, आपको संतुष्टि होगी, आप खुश होंगे। और इच्छाएं तो ऐसी होती है ना कि कभी भी आपको संतुष्ट रहने नहीं देती हैं। हर एक व्यक्ति अगर कुछ पा लेता है तो उसे इच्छाएं बढ़ती हैं, हाँ मुझे अब ये भी करना है, अब ये भी करना है। तो चिंता से तो कभी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए ना, इससे भागने की कोशिश करिए। आपको हमेशा कोई ना कोई दिमाग में चिंता रहेगी ही, क्योंकि यही मनुष्य का एक जीवन है। और यही मतलब कहते हैं ना कि जब भी कुछ बदलाव होने को रहता है जीवन में तो हमें चिंता होती है, और बदलाव तो होना ही है। आप जानते हैं ना कि एक जब मृत शरीर हो जाता है तब उसमें बदलाव नहीं होता है। तो हम लोग तो मृत शरीर है नहीं, हमारे अंदर जब तक जान है तब तक बदलाव तो होंगे ही। आप नहीं बदलाव करेंगे तो प्रकृति आपके प्रति बदलाव कर देगी। बदलाव तो होना तय है, और जब भी कुछ बदलता है तो हमें चिंता अपने आप होती है। तो चिंता से मत भागिए। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ मैंने जो चाहा था मैंने वो कर लिया, कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। मुझे भी संतुष्टि मिलती है दोस्तों, मैं आप लोगों से क्या बताऊं, झूठ क्या बोलना है, क्या सही बोलना है, क्या छुपाना है, कि अब कहीं ना कहीं से मुझे ये संतुष्टि मिलती है कि यार ठीक है, चलो देखो, इच्छा तो है बहुत सारी कि मुझे आगे और भी करनी है, लेकिन एक मन में संतुष्टि ये है कि मैंने जो चाहा था वो किया। और यार अब ऐसी चिंता नहीं है कि अब क्या होगा मेरा आगे, अब मैं कैसे करूंगी। एक जिंदगी में ठहराव सा है, एक स्थिरता है कि ठीक है, मतलब मैं अपने बेटे को पढ़ा लूंगी, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से कर लूंगी, हाँ ठीक है, और मैं मेहनत करूंगी, आगे हो गया तो अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन जितना चल रहा है ना उसमें भी मैं संतुष्ट हूँ। तो एक आपके अंदर ना वो संतुष्टि का जो भाव होता है ना, उतना आपको सुकून देता है कि फिर आपको ये नहीं लगेगा कि अपनी जिंदगी से आप निराश नहीं होंगे। आपको ये नहीं लगेगा अपनी जिंदगी में अब क्या करें, खराब हो गई। कितना भी लोग आपको कुछ भी लोग कहते रहे, कुछ भी लोग ताने मारते रहे, आपको नीचा गिराने का प्रयास करें, आपके मन में एक सुकून सा फील होगा। इसीलिए फिर असर नहीं होगा। फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे अपना जो मतलब डिसाइड किए हैं, जो भी काम, उस पर आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही तो है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, क्या उनके जीवन में टेंशन नहीं होता है? बहुत होता है। लेकिन उनके जीवन में इतना है, अगर वो एक मकाम पे पहुंच गए हैं तो उनको इतना है कि मैं संतुष्ट हूँ, चल रहा है, जो भी चीज आगे भी अच्छी चलेंगी, क्योंकि जीवन में ठहराव आ गया है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी के लोग उनके ऊपर क्या बोलते हैं, क्या कीचड़ उछालते हैं। वो इन सब चीजों से दूर होकर अपना वो आगे का काम करते हैं, क्योंकि उनको एक बार सफलता मिल चुकी है और वो सफलता का मंत्र जान चुके हैं कि कैसे मिलती है। तो मैं वही आप लोगों से कहने का प्रयास कर रही हूँ कि फालतू की जो चीजें हैं उन पे विचार करने से, उन पे मंथन करने से, उनके विषय में चिंता करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप चिंतन करिए और ये सोचिए कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा। अगर आपको, आपके मन में संतुष्टि का भाव आ रहा है, आपका मन ये कह रहा है कि हाँ मुझे वो चीज मिल गई है जो मैं चाहता था, तो ठीक है, आगे आप प्रयास करते रहिए। लेकिन अगर आपके मन में बिल्कुल भी ये हो रहा है, एकदम निराशा आ रही है, ये सब सोचने पे एकदम निराशा आ रही है कि मैंने तो कुछ कर ही नहीं पाया अभी तक, मेरी जिंदगी तो एकदम खराब हो गया, मेरी तो जिंदगी सबसे खराब है, मेरी किस्मत सबसे खराब है, मेरी किस्मत बड़ी फूटी हुई है, मेरे साथ ही भगवान खराब करते हैं, मेरे से जो जुड़े हुए हैं सब मुझसे नफरत करते हैं, दिमाग में एकदम निगेटिव चीजें भरी हुई हैं। तो फिर क्या करने की जरूरत है आपको? बस कुछ नहीं करने की जरूरत है। इसकी, इन सब चीजों से ऊपर उठ के अब ये सोचने की जरूरत है कि अब मेरे सामने क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं को मैं तो ये कहती हूँ ना कि अगर आपको बहुत ज्यादा आप उलझ गए हैं तो लिख लीजिए, है ना, एक कॉपी पे लिख लीजिए कि क्या क्या मेरे जीवन में समस्याएं हैं। हो सकता है कि अनगिनत समस्याएं हो, तो छोटी मोटी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत कर रही हैं, अपने दिमाग में नोट करिए ना, इतना तो है ही।
देखिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, 4-5 प्रॉब्लम आपके सामने आ गई बड़ी-बड़ी। ठीक है, पहले प्रॉब्लम जो है उसको उससे हम कैसे निकलेंगे, पहले उसको सॉल्व करिए, कैसे निकला जा सकता है इस प्रॉब्लम से, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। देखिए मैं ये सारी चीजें करती हूँ, मैंने ऐसे ही करके एक-एक को करके, है ना, घबराने से काम नहीं चलेगा, पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। आपको एक-एक को उठाना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम को और उसका सॉल्यूशन खुद ढूँढना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा ढूँढने के लिए। एक का मान लीजिए आपको एक हल मिल गया कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है, ठीक है, करना तो आपको पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। दूसरे का भी मिल गया, तीसरे का भी मिल गया, हाँ ठीक है, उसमें से 1-2 प्रॉब्लम ऐसी है जिसका आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो उन चीजों को थोड़ा सा रख दीजिए पेंडिंग में और उन चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग कहते होंगे ना कि दीदी हमेशा ईश्वर ईश्वर करते, ईश्वर तो मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ईश्वर कभी भी हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं। अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो ईश्वर का बस एक ही मकसद है कि बेटा तू उठ, तू कुछ करने के लिए पैदा हुआ है। तेरी लाइफ में प्रॉब्लम इसीलिए डाल रहा हूं कि तू अब से समझ जा कि तुझे संघर्ष करके आगे बढ़ना है। बस यही मकसद होता है। और अगर आप ये चीज समझ गए कि हाँ मेरी लाइफ में स्ट्रगल लिखा हुआ है, मुझे ईश्वर संघर्ष करने, मतलब ईश्वर इतनी प्रॉब्लम दे रहे कि मुझे संघर्ष करना ही पड़ रहा है, तो मैं करूंगी, मैं करूंगा। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, मैं उसका हल ढूंढ के निकालूंगा। ऐसी दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम है जिसका कोई सलूशन नहीं है, मैं करूंगा। आप मन से सोचिए, देखिए पहले प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, आपका हर काम बिगाड़ेगी, इतनी परीक्षाएं लेगी, आपको मार के कमर तोड़ देगी। ऐसा महसूस होगा कि कितनी भगवान मुझे सजा दे रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन एक टाइम आप अड़े रहे उस पर, और आप कहते हैं ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मैं भगवान से ऐसे बातें करती थी, मैं भगवान से कहती थी कि चलिए भगवान जी, आप डाल डाल तो मैं पात पात, है ना, मैं हार नहीं मानूंगी, आप प्रॉब्लम दीजिए, मैं उसको भी पार करूंगी, ठीक है। ऐसे करते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि ईश्वर आपके फेवर में इतना हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे, प्रकृति आपके फेवर में इतना हो जाएगी कि आप जिस चीज पे उंगली रख देंगे ना, वो दुनिया की कोई भी चीज होगी, आप सोचे भी नहीं होंगे कि मुझे ये चीज मिलेगी, और वो चीज आपको मिल जाएगी। आप बस एक मन में कल्पना करेंगे ना कि काश ये चीज मेरे साथ होती, ये चीज मेरे पास होती, और वो चीज अपने आप आपको बिना कुछ किए ही मिल जाएगी। बाद में जब आप बहुत संघर्ष कर लेते हैं तब होती हैं चीजें दोस्तों। ये मेरा खुद का अनुभव है। प्रकृति आपका इतना फेवर करती है, आपके, आप कहते ना कि आप अगर 50 बार कोई चीज मेहनत कर रहे हैं तो 1000 गुना उसका भगवान देते हैं, जान लीजिए, आपकी झोली में भरेंगे। तो कुछ चीजों को जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, काम मेहनत करो। हाँ दिमाग चलाते रहिए कैसे क्या करें, इसको भी छोड़ना नहीं है। कभी ना कभी एक टाइम होता है ना, रास्ता बहुत जाम होता है सड़क पे, हमें रुकना पड़ता ही है। जब जाम में फंस जाते हैं रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। लेकिन हम जब वेट करते हैं तो फिर धीरे धीरे वहां पे कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है जो रास्ते को, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समझ लीजिए आ जाती है, तो वो रास्ते को साफ कराने लगती है, जाम को खत्म कराने लगती है, फिर हमें भी रास्ता मिलता है, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही रुक जाने की जरूरत है। तो बस यही है जीवन दोस्तों, आपको चिंता नहीं चिंतन करना है। बहुत ज्यादा अपने जीवन को ऐसा लेके नहीं बना देना है कि मतलब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं, मैं क्या करूं। हर एक प्रॉब्लम का है तो उसका सोल्यूशन भी है, ये आपको ही खोजना है और आपको ही इस पर काम करना है। आपको कहीं से आलस नहीं करना है, आपको उठ के उस पर काम करना पड़ेगा, अपने आप को सक्रिय रखना पड़ेगा जब तक जिंदा है। अगर सक्रिय नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे कि मुझे तो कुछ करना ना पड़े, मेरे सारे काम भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े लोग, जितने भी लोग आज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब काम करते हैं। वो भले ही नौकर रखे हैं चाहे कुछ भी रखे हैं, लेकिन वो उनको भी डील करते हैं, वो सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको भी वो डील करते हैं। वो आदेश देते हैं तुमको ये करना है वो करना है, तब वो करते हैं। हाँ उनके जीवन में सुख हो गया है, क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया, तो हम भी ये कर सकते हैं। तो बस अपना जीवन बनाना अपने हाथों में है दोस्तों, बस उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।